हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से मैं जय मसीह की कहता हूँ। मैं रोबिन परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूँ। इसके लिए मैं खुदाबंद खुदा का बहुतायत से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो महान है और उसकी करुणा सदा की है। उसके डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है। खुदा के लोगों, अभी तक हम सुरक्षित हैं। इसमें खुदाबंद खुदा का अनुग्रह है, फजल है कि हम सुरक्षित हैं। हम ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जितने भी उसके पास आते हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर है और वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। जब आज हम इस वीडियो को सुनते हैं, जब आज हम इस वचन को सुनते हैं, तो हम अपने विश्वास को और मजबूत करने वाले बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप मेरे भी वचन को सुनिए, आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन ऐसा बताता है विश्वास सुनने से, सुनना कहाँ से? मसीह के वचन से होता है। जब तक हम खुदावंद खुदा के वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं खुदा के लोगों, तब तक हमारा और आपका विश्वास मजबूत नहीं हो सकता है। मसीह लाइफ की स्ट्रेंथ है विश्वास। मसीह लाइफ की नींव है विश्वास। क्या कोई घर बिना नींव के टिक सकता है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या कोई घर बिना नींव के टिक सकता है? ऑब्वियसली नहीं टिक सकता है। वो आंधी आएगी, बारिश आएगी, कुछ भी होगा, हवा भी चलेगी, तभी वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नींव है ही नहीं पड़ी हुई। ऐसे ही खुदा के लोगों, अगर मसीह लाइफ में मैं और आप हैं, हम सोच रहे हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। हम सोच रहे हैं हम 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। हम सोच रहे हैं हम 3 टाइम वचन पढ़ रहे हैं, बहुत मजबूत हैं। और जब परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम घबराते हैं, डरते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी नींव जो है वो नहीं पड़ी हुई, वो मजबूती से डाली नहीं गई है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही घर बनाया गया है। तो खुदा के लोगों, हम इस बात को याद रखें कि मसीह लाइफ की स्ट्रेंथ जो है वो विश्वास है। आज मैं आपके साथ वचन को शेयर करूंगा और वचन जो है वो लिया गया है याकूब 5 अध्याय उसकी 15वीं आयत को। याकूब 5 अध्याय उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान, आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जैसे हमने वचन में सुना, 15वीं आयत क्या बताती है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी बच जाएगा। खुदा के लोगों, हम कितने घंटों तक प्रार्थना कर लें, हम कितनी भी क्यों ना प्रार्थना कर लें, 3 दिन लगातार प्रार्थना करते रहें, और अगर हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो हमारी प्रार्थना करना क्या होगा? व्यर्थ होगा। हालेलुया। प्रार्थना करना क्या होगा? व्यर्थ होगा। और अगर विश्वास की प्रार्थना है, और वो अगर 2 मिनट की भी प्रार्थना विश्वास में की गई, तो परमेश्वर उसको सुनेगा। क्योंकि वचन ऐसा बताता है, जो व्यवस्था सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घिरनी ठहरती है। और जो इस बात से हम ये समझ सकते हैं, यानी कि जो खुदावंद खुदा की व्यवस्था को पूरी कर रहा है, खुदावंद खुदा उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं, जो खुदावंद खुदा की व्यवस्था को सुन रहा होगा वो जरूर खुदावंद खुदा के ऊपर विश्वास कर रहा होगा। विश्वास इंसान तभी करता है जब उसके बारे में जानता है। तो
खुदा के लोगों, हमें ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। हालेलुया। क्योंकि यहोशू 1 अध्याय उसके कुछ वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, जो मेरे दास मूसा ने तुझे व्यवस्था दी है उसके ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जो जो उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चलेगा, तब तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। जब मैं आज सुबह वचन पढ़ रहा था तो आयुब के बारे में मैं काफ़ी दिनों से कुछ समय से पढ़ रहा था। आयुब की पूरी वंशावली को पढ़ रहा था, किस तरीके से परमेश्वर ने आयुब के साथ वाचा बांधी, किस तरीके से परमेश्वर ने इसहाक के साथ वाचा बांधी, किस तरीके से याकूब से वाचा बांध रहा है परमेश्वर। खुदा के लोगों, ये हमें ये बताता है ये बात कि जो कोई भी घर में एक भी जन खुदा के दामन को पकड़ लेता है, परमेश्वर उसके पूरे परिवार से वाचा बांध देता है, उसकी पीढ़ियों से परमेश्वर वाचा बांध देता है। खुदा के लोगों, ज़्यादा हम वचन टॉपिक से नहीं हटेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वास। विश्वास हमें करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज ज़रूर हम अपनी लाइफ को चेक करें, क्या विश्वास हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आज खुदा के लोगों, हमारे जीवन में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी चिंता क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हमारी लाइफ में घट जाए, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। ये विश्वास हमारा और आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाइबल में जितने लोगों को देख रहे हैं, जितने लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने ज्योति को पाया, उन्होंने रोशनी पाई, उन्होंने अंधकार नहीं पाए विश्वास करने से। खुदा के लोगों, तो खुदा के लोगों, जब हम और आप भी विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो हमारी भी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हम भी उस आशीष को पाने वाले हो पाएंगे, है ना। और जैसे यहाँ पे लिखा है, एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मेना बरसे, 3.5 वर्ष तक भूमि पे बारिश नहीं हुई। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि एलिय्याह के ऊपर कोई दुख नहीं आया, एलिय्याह के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, वो भला चंगा रहता था, वो सर्वशक्तिमान मनुष्य था, ये कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है, एलिय्याह भी हमारे समान क्या था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हम और आप भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। परेशानियां हमारी लाइफ में भी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी आ रही हैं, चिंताएं हमारी भी लाइफ में हैं, बहुत सी बातों की टेंशन्स हमारी लाइफ में भी हैं। लेकिन एलिय्याह की लाइफ में भी ये चीजें थी खुदा के लोगों, लेकिन उसने खुदा के दामन को नहीं छोड़ा, तभी तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर आज हमारी लाइफ में चिंता बहुत है, आज हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर आज हमें वहां जाना है, आज हम आपके वचन को नहीं पढ़ पाएंगे, परमेश्वर आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मैं फास्टिंग प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। ये क्या किया हमने, खुदा से ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को कर दिया खुदा के लोगों। और शैतान यही चाहता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं और अंधकार में आ जाएं। लेकिन खुदा के लोगों, हम और आप जानते हैं कि वचन के द्वारा ही हम और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे। आज जरूर हम अपनी लाइफ को चेक करें कि आज हमारी लाइफ किस प्रकार की है, किस प्रकार का हमारा जीवन है। खुदा के लोग, उस जरूर आज हम इस चीज को चेक करें, कहीं आज हम 2 तरीके का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर का भी जीवन जी लें और हम संसारिक जीवन भी जी लें, क्योंकि
क्योंकि एक मनुष्य दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकता। तो खुदा के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों को चेक करें। ये संसारिक जीवन ही जी लें मौज के साथ, या फिर परमेश्वर का जीवन शांति के साथ जिए, क्योंकि वचन ऐसा बताता है जो अंत तक धीरज रखेगा स्वर्ग का फल उसी को मिलेगा। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, आप मसीह में चलेंगे, प्रॉब्लम्स आना अनिवार्य है। आप डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपका विश्वास खुदावंद खुदा के ऊपर है तो आप हर एक प्रॉब्लम से लड़ सकेंगे। खुदा के लोग, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में आना यानी कि प्रॉब्लम्स को भगा देना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर में आना प्रॉब्लम्स को दावत देना है। जब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि वचन ऐसा बताता है, याकूब 1 अध्याय उसकी 2 आयतों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसे बहुत आनंद की बात समझना। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें डरना नहीं है, घबराना। परमेश्वर क्या कर रहा है, बहुत आनंद की बात समझना। तो खुदा के लोगों, हमें आनंद मनाना है, खुश होना है कि हाँ, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं। इसके द्वारा क्या होंगे, हम मजबूत होंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा परमेश्वर में, और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप खुदावंद खुदा के घर को, खुदावंद खुदा के भवन को, खुदावंद खुदा के वचन को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जितने लोग खुदावंद खुदा के वचन को छोड़ते हैं, जितने लोग खुदावंद खुदा की उपस्थिति से दूर जाते हैं, उनके जीवन नष्ट हो जाते हैं। नौमी के जीवन को हम देखें, नौमी कितना भरा पूरा परिवार था, अकाल पड़ा, पूरी फैमिली के साथ चली गई। क्या हुआ, उसके दोनों बेटे भी मर गए, हस्बैंड भी मर गया, परमेश्वर के घर को छोड़ के गई। अगर वो वहां रहती और विश्वास करती तो हो सकता उसके लिए सब कुछ हो सकता था। खुदा के लोगों, आज हम सोच रहे हैं कि मसीह लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और वो ब्रेक लेना हमारी लाइफ के लिए कितना हानिकारक हो जाता है, आप उनसे पूछिए जिनकी लाइफ में सब हुआ। हमें प्रॉब्लम्स में ब्रेक नहीं लेना, परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, परमेश्वर के और समीप आना है, और जितना हो सके उतने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना में आना है खुदावंद खुदा के समीप। वो हमें क्या करता है, कमजोर करता है। वो तो ये चाहता ही है कि हम और आप क्या करें, कमजोर हों, हम और आप क्या हों, परमेश्वर से दूर हों और दूर हो जाएं और अंधकार में हो जाएं। मैं जब वचन को पढ़ रहा था, एक दिन शाम की आराधना में वचन को लीड कर रहा था, तो वहाँ पे इस प्रकार से मैं देख रहा था वचन को, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ था, तुम इस संसार के नहीं हो, तभी लोग तुमसे बैर करते हैं। आज खुदा के लोगों, आपसे कोई भी व्यक्ति चिढ़ रहा है, आपसे कोई भी व्यक्ति गलत बोल रहा है, आपको कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े आपसे कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, आपसे ईर्ष्या जलन कर रहा है, तो आप डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि आप इसको बहुत आनंद की बात समझिए। क्यों? क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं, इसलिए लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, इसलिए लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए लोग आपके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, इसलिए लोग आपसे बातें करना कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं, आप कहाँ के हैं, स्वर्ग के हैं। तो इसे बहुत आनंद की बात समझिए। और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, जिनको लोग नहीं चिढ़ा रहे हैं, जिनसे लोग ईर्ष्या जलन नहीं कर रहे हैं, वो तो इसी संसार के होंगे, तभी तो लोग उनसे नहीं चिढ़ रहे हैं, इसलिए तो लोग उनसे बैर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि बैर लोग उन्हीं से करते हैं जो उनके ग्रुप का नहीं होता है। इसलिए खुदा के लोगों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आनंद मनाइए, खुशियाँ मनाइए और परमेश्वर के साथ लगे रहिए। अपनी स्पिरिट को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए और खुदा से कहिए कि परमेश्वर मुझे इतने सामर्थ्य दे, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। राजा दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। आज खुदा से हमें भी और आपको भी ये कहना है कि परमेश्वर मुझे भी दिन गिनने की समझ दे, जिससे कि मैं बुद्धिमान, जिससे मैं तेरे वचन को पढ़ने वाला बन सकूं, जिससे मैं तेरे पीछे चलने वाला बन सकूं। ऐसा मुझे बना, मेरा जीवन तुझे पसंद आने वाला बने, ऐसा मुझे बना। तो आज हमने क्या सीखा वचन में? विश्वास। मसीह लाइफ की स्ट्रेंथ क्या है? विश्वास। और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास नहीं तो धर्मी जन जीवित नहीं रह सकता बिना विश्वास के। और बिना विश्वास के परमेश्वर प्रार्थनाएं भी नहीं सुनता है। इसलिए हमें और आपको हर वक्त अपने आप को चेक करते रहना है, क्या हम तैयार हैं? स्वर्ग किसी भी वक्त खुदा हमें और आपको लेने आ सकता है। क्या हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? समय बहुत नज़दीक है। जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा हो रहा है खुदा के। इसलिए हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें। परमेश्वर के वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष मिले। जय मसीह।